हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ नंबर थ्योरी। यहाँ पे हम लोग नंबर थ्योरी को अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नंबर थ्योरी के रिलेटेड जो जो टॉपिक्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज द फोर्थ वीडियो। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाइए, वो देखिए पहले, फिर यहाँ पर आइए, आपको मजा आ जाएगा। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो किस टॉपिक में है? आज का वीडियो है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। अरे भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर तो सभी को ही पता है, मुझे पता है सभी को पता है, पर फिर भी देख लेते ना, क्योंकि पहला वाला टॉपिक जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो तो अब सब मतलब जब स्कूल में थे तभी से पढ़ रहे हो। उसका मीनिंग क्या है कि अगर भैया दो नंबर लेते जो नेचुरल नंबर में है, उसको प्लस करने से भी हम लोगों को एक नेचुरल नंबर भी मिलेगा। आप ले लीजिए दो नेचुरल नंबर प्लस कर दीजिए, आपको हमेशा वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एंड ऑल में कुछ दिक्कत हो रहा है तो चैनल में मतलब स्कूल लेवल का क्लोजर प्रॉपर्टी डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं। सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबको ही मालूम है कि भैया ब्रैकेट को आगे पीछे करते हैं, पर इसका ना प्रूफ कोई नहीं बताया। तो वही प्रूफ आज हम लोग देखेंगे। तो कैसे करेंगे? लास्ट वाला वीडियो में आपने देखे थे, हम लोग सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स को किए थे। एग्जैक्टली उसी को ही फॉलो करेंगे। वहां पे मैंने समझा था कि पियानोज एक्सियोम का जो एक्सियोम ऑफ इंडक्शन वाला पार्ट है उसको शॉर्ट से कैसे समझते हैं, उसी को ही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इट इज अटरली इंपॉर्टेंट कि आप वो वाला देख लो, नहीं तो यहाँ पर मैं जो भी कुछ करूंगा ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आई होप आप वीडियो देख लिए हो, फिर आइए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग फिक्स कर लेंगे दो नंबर को, m और n। मतलब यहाँ पर जो m और n है ना, दो को फिक्स कर लेते हैं, एक को वेरिएबल रख लेते थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सेट बनाएंगे। कैसा सेट? जहां पर p एलिमेंट्स रहेगा, मतलब, और उस वो क्या करेगा, वो ये वाला प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक ऐसा सेट बना है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है और वो सब एलिमेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप अब बोलेंगे सर आप सेट क्यों बनाए, सेट बनाने से फायदा क्या होगा? तो इसका मतलब यही है कि आपने वीडियो नहीं देखे हो, क्योंकि लास्ट वीडियो ने मैंने अच्छे से समझा दिया, तो प्लीज उसको देख लीजिए, आपको समझ में आने लगे। तो सेट बनाने के बाद हम लोगों का मेन टारगेट क्या है? हम लोगों का मेन टारगेट यही है कि p और n को सेम दिखाना है। इसको कैसे दिखाएंगे? हम लोग एक्सियम ऑफ इंडक्शन यूज करके उसको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सियम ऑफ इंडक्शन का पहला पार्ट क्या था कि 1 उसमें रहना होगा। तो फॉर p इज इक्वल्स टू 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो p इज इक्वल्स टू 1 पुट करने से यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर 1 आ जाता है। और आपको पता ही है कि अगर n+1 को हम लोग कुछ एलिमेंट है n और वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में है, उसके साथ n+1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? उसका सक्सेसर बन जाएगा। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये m+n डैश हो जाएगा, दैट इज उसका सक्सेसर बन जाएगा। ओके, अब आपको पता है कि इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला, अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब वो आप देख लीजिए। तो इस फॉर्मूला को यहां पर अगर हम लोगों ने अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? m+n डैश आएगा। अब आपको पता है इसका वैल्यू क्या है, ये एक सक्सेसर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आया वो इसके साथ इक्वल हो गया। मतलब ये वाला प्रॉपर्टी ये एकदम सेम हो गया, इसी को ये सेटिस्फाई कर ले। किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है? जब p 1 हो रहा है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 जो बंदा है 1 कैपिटल P सेट में होगा ही होगा। तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? हम लोगों ने 1 के लिए दिखा दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? एक रैंडम k के लिए एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। क्या कर दिया भैया? एज्यूम कर दिया कि फॉर p इज इक्वल्स टू k ये हो रहा है, फॉर p इज इक्वल्स टू k ये हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्मॉल k जो है वो कैपिटल P में है। ठीक है, और अब हम लोगों को क्या दिखाना है? हम लोगों को यही पार्ट दिखाना है कि k+1 भी जो है वो भी कैपिटल P में रहना होगा। तो कैसे दिखाएंगे? आइए चलिए देखते हैं। अच्छा, अब देखते हैं फॉर p इज इक्वल्स टू k+1 इज इक्वल्स टू k डैश। आपको पता ही है k डैश सक्सेसर होता है, तो इसको k+1 फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से और हम लोगों को एंड करना है इसमें m+n+k डैश, इसमें हम लोगों को एंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको? तो चलिए देखते हैं। तो m+n+k डैश। अच्छा, अब n+k डैश को आप इस फॉर्मूला से
कंपेयर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही वाला चीज मिलेगा, n प्लस के होल डैश, तो उसी को ही वहां पर लिख देंगे, तो m प्लस n प्लस के होल डैश बन गया। इजी चीज है। अब देखिए कि फिर से अगर इससे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि n प्लस के डैश इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए n हो गया m हो गया m, n डैश जो है ना ये पूरा ये है, आप ऐसे समझ लीजिए कि n प्लस के जो हो रहा है वो पूरा ही n डैश है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज m प्लस n प्लस के डैश, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया m प्लस n प्लस के होल डैश। अच्छा हो गया। तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा, अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पहले दो को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, क्या करेंगे, पहले दो को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, फिर क्या होगा, इसको अब तोड़िएगा, तोड़ने से आपका आंसर ये आएगा mn प्लस के डैश आ जाएगा। आप बोलेंगे ये कैसे है भैया, यही फॉर्मूला से सब हो रहा है। क्या किया हम लोगों ने m को पकड़ा एस m प्लस n और n को पकड़ा एस k, तो फॉर्मेट मिल रहा है। अब देखो पहला वाला दूसरे वाले के ऊपर डैश है, पहला वाला दूसरे वाले के ऊपर में डैश है, तो उसके जगह में हम लोगों ने क्या लिख दिया, m प्लस n होल डैश, जो ऊपर में है ये देखिए दोनों को प्लस करके ऊपर में डैश है, फॉर्मेट सेम ही हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेट लगा के हम लोग कर रहे हैं। तो अब देखिए ये बन गया m प्लस n और ये बन गया आपका k डैश, मतलब ये हो गया इस फॉर्मेट में और k डैश बन गया इस फॉर्मेट में, मतलब दोनों सेम ही है। तो अगर दोनों सेम ही है, हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, ये RHS था, RHS हम लोगों को मिल गया। तो अगर मिल गया तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि k डैश जो बंदा है वो भी P में है। तो अगर हम लोगों ने एज्यूम किया कि कोई K P में है और हम लोगों ने दिखा दिया कि K डैश भी P में है, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्सियम ऑफ इंडक्शन ट्रू हो रहा है। और अगर ये ट्रू हो रहा है तो इससे हम लोग लास्ट लाइन क्या लिख सकते हैं कि ये जो P सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इक्वल होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय एक्सियम ऑफ इंडक्शन P इज इक्वल्स टू n। और अगर P इज इक्वल्स टू n हो गया तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया। तो अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, गुड बाय।